गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन है फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के आधारभूत तत्व। यद्यपि न्याय एक महत्वपूर्ण युग में रहा है, न्याय का रूप प्रत्येक युग में अलग रहा है। न्याय का रूप, स्थान, परिस्थितियाँ, समाज के ढांचे और राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो जो हमारा न्याय है, इसकी धारणा अलग, इसके तत्व अलग है। तो सबसे जो पहला तत्व है न्याय का, वो है इम्पार्शियलिटी। न्याय का एक महत्वपूर्ण तत्व है अलग, कि न्याय जो करना चाहिए ना, उसके अंदर सबसे अलग रह के करना चाहिए। लोगों को समान समझना चाहिए, निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। लोगों में जाति, वर्ग, धर्म, रंग, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून सभी व्यक्तियों पर, चाहे वे धनी हो चाहे वह धनी ना हो, सब पर समान रूप से लागू होता है। फिर आ जाता है हमारे पास लिबर्टी। स्वतंत्रता से परिपूर्ण वातावरण न्याय का प्रमुख आधारभूत तत्व है। व्यक्ति की आज़ादी पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हर किसी को प्यारी होती है आज़ादी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, पशु है, पक्षी है, कोई भी बंद कर नहीं रहना चाहता। यहाँ तक कि पक्षियों को भी पिंजरा नहीं अच्छा लगता है। कल्पना करो, अगर हमें कोई पिंजरे में डाल दे तो हमें कैसा लगेगा। चाहे कोई हमें सोने के बर्तनों में, गोल्ड के बर्तनों में अगर कोई खाना दे, लेकिन दे पिंजरे के अंदर, तब भी वो हमें खाना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, और हमने तो गुलामी सबसे ज़्यादा सहन की है। इसलिए स्वतंत्रता से परिपूर्ण वातावरण न्याय का प्रमुख आधारभूत तत्व है। व्यक्ति की आज़ादी पर किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यदि समानता लाने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाएं, तो एक निश्चित सीमा तक ही लगाए जाने चाहिए, निश्चित सीमा तक। ये नहीं कि मनुष्य को खाना कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, नहीं। ऐसे सांस लेना है, ऐसे करना, नहीं। हाँ, निश्चित प्रतिबंध लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हमारी हर एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जैसा कि अंग्रेज़ों ने किया। हमारा खाना पीना ही हराम कर दिया था। वो आज़ादी नहीं थी। आज़ादी अब है, जो अब हम ले रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो मनुष्य न्याय की प्राप्ति स्वतंत्र वातावरण में ही कर सकता है। स्वतंत्र वातावरण ही न्याय के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। किंतु यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए समाज के अन्य लोगों को हानि पहुंचाता है, तो इसके लिए निश्चित नियमों को निर्माण करना अत्यंत जरूरी है। उसके बाद आता है प्राकृतिक अनिवार्यता के प्रति सम्मान की भावना। वे कार्य जो केवल प्रकृति द्वारा ही संभव है, उन कार्यों में मानव को शामिल नहीं करना चाहिए। अर्थात अप्राकृतिक व अमानवीय कार्य न करने देना ही न्याय का तत्व है। जैसे किसी छोटे बच्चे से ऐसा कोई कार्य नहीं करवाना चाहिए जिससे उसको फिजिकली या मेंटली हैरासमेंट हो। हम एक छोटे बच्चों को बोल दें कि तू 1 क्विंटल गेहूं की बोरी को उठा के यहाँ से वहाँ ले जा, तो ये तो अप्राकृतिक है।
या किसी छोटे बच्चे को बोल दें कि तू जाके फैक्ट्री में काम कर, अमानवीय। उसके बाद है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समानता की धारणा के बिना न्याय का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। कानून के बिना न्याय नहीं टिक सकता। और ये कहा भी गया है, जहाँ भेदभाव द्वार से अंदर आया वही न्याय की खिड़की से बाहर गया। अर्थात स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी कानून की दृष्टि में क्या हैं? समान हैं। कानून निर्माण करते समय धनी तथा निर्धनों के लिए समान व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। उसके बाद आता है ट्रूथनेस। सत्य का अर्थ है जिस रूप में घटना को देखा जाता है उसका वैसा ही वर्णन करना। कई बार आपने कोर्ट के अंदर, न्यायालयों के अंदर देखा होगा किस प्रकार किसी बात को कैसे घुमा फिरा के बताया जाता है, तो वहाँ तो न्याय का कोई रूप ही नहीं रह जाता। 5वां और 6वां पॉइंट आता है मेरे सामने, बंधुत्व की भावना। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। भाईचारे की भावना जरूर होनी चाहिए। भाईचारे की भावना के बिना जो न्याय है वो अधूरा है। हमारे अंदर कोई जाति, सांप्रदायिकता, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जबकि न्याय की मांग है कि लोगों में सहयोग, प्रेम, त्याग, तपस्या आदि की भावना होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि न्याय के अनेक महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। न्याय की व्यावहारिकता इन्हीं तत्वों पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन आपने लिखकर श्याम को सेंड कर देना। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।